बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी जो टेस्ट चल रहे हैं तो इस्लामाबाद पुलिस के, जैसे से आपको पता है, पंजाब के भी, KPK के भी, बलूचिस्तान के भी, ठीक है। और बलूचिस्तान के जो टेस्ट हैं, जैसे से आप लोगों को पता है कि वहीं पे कोयटा में कंडक्ट किए जा रहे हैं, और इसी तरह से जो हैं कराची के टेस्ट और सिंध के जो हैं तो वो कराची में ही बुलाया जा रहा है उनको। इसमें ये भी है कि जो लोग बलूचिस्तान और KPK के हैं, अगर वो इस्लामाबाद में अपना टेस्ट देना चाह रहे हैं तो वो इस्लामाबाद भी अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और मौजूदा डेट्स में वो आ जाएं इधर ही इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, आके अपनी रोल नंबर स्लिप इनको दिखा दें, तो यहाँ पे भी उनका टेस्ट जो है तो वो कंडक्ट हो सकता है। लेकिन अगर उनको कोयटा में, जिस तरह से ये अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो कोयटा में भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं बलूचिस्तान वालों को। अगर जिनको कोयटा करीब है तो वो वहाँ पे अपना टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अगर इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स करीब पड़ता है तो वो यहाँ पे भी आपके अपना टेस्ट जो है तो वो दे सकता है, ठीक है। और बाकी अपडेट ये हैं कि इंशाल्लाह इसी मंथ जो है तो फ़िज़िकल ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि फ़िज़िकल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा वो रिटर्न का होगा, ठीक है। अभी तक ये अपडेट चल रही है कि रिटर्न शायद हो सकता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट की करे। अगर वो कंडक्ट करती है तो उसमें फिर उर्दू का पोर्शन भी होगा 10 नंबरों का, जनरल साइंस का भी 10 नंबरों का होगा, बाकी पोर्शन वही होगा। मैथ होगा, इस्लामियात होगी, पाक स्टडी होगी, कंप्यूटर होगा, ठीक है। ये सारे पोर्शन इसी तरह से होंगे। और इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो 20 नंबरों का होगा। बाकी सारे पोर्शन जो होंगे तो 10-10 नंबरों के होंगे, ठीक हो गया। अब उसमें ये होता है कि जो भी टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे होगा और उसी टाइम ही वहाँ पे उसका आंसर जो है तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। सेम मतलब प्रोसेस वही होगा। पहले ये था कि शायद पेज पे आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता, लेकिन अब ये हो सकता है अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ही कंडक्ट किया तो फिर वो जो क्वेश्चन होगा तो वो आपने कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करना है। बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही रहेगा, ठीक हो गया। तो अब इसकी डेट के हवाले से आप लोगों ने ज़्यादा पूछा था कि कब तक रिटर्न ये है एक्सपेक्टेड है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि फरवरी के पहले जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं इनके अंदर ही जो फ़िज़िकल होंगे तो वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो कंडक्ट करवाए जाएं। और अगर इस्लामाबाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू हुए तो फिर आप सारों को मैसेज आ जाएंगे इसी तरह से जिस तरह से आपको फ़िज़िकल के आए हैं, ठीक है। फिर यहीं पे आप लोगों को आना पड़ेगा और यहाँ पे ही आप लोगों के जो रिटन टेस्ट होंगे तो वो कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस हवाले से आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि देखें रिटन तो एक ऐसी चीज़ है कि इसी के नंबर पे ही फ़ाइनल जो है तो आपको इंटरव्यू की कॉल जानी है। क्योंकि फ़िज़िकल तो एक टफ़ मरला था, लेकिन वो अगर आप लोगों का पास हो चुका है तो उसके बाद मेन जो चीज़ होगी तो वो आपका रिटर्न होगा। जो रिटर्न में ये होता है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसमें पासिंग या फेल होने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्राइटेरिया यही होता है कि मैक्सिमम मार्क्स किस कैंडिडेट के आ रहे हैं। जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसी को ही उसके सूबे के हिसाब से जो मेरिट बन रहा होगा तो उसमें उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि अगर 70 नंबर का पेपर होता है तो उनमें जो 50 की रेंज के जो कैंडिडेट्स होंगे या 50+ की रेंज के या 45 की रेंज के, ठीक है, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उससे जो नीचे की रेंज के लोग होंगे तो वो इंटरव्यू के लिए उनको कॉल नहीं की जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स वो फेल कंसिडर होंगे। तो इसलिए आपका जो सिलेक्शन का जो मेजर क्राइटेरिया है तो वो आपको डिपेंड करेगा आपके रिटन पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटन की तैयारी करें। जितना भी डाटा आप लोगों को मिल सकता है आप उस डाटा का बार बार उसको रिव्यू करें, ताकि आप लोगों के रिटन में अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि जिसमें रिटन के नंबर अच्छे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी सिलेक्शन जो है तो वो बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। रिटन के बाद जो मरला होता है तो वो होता है इंटरव्यू का। जिनके अच्छे रिटर्न में नंबर आएंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह से हो सकता है कि मुख्तलिफ सेंटर बने, जिस तरह से अभी आपने देखा है कि इस्लामाबाद में एक सेंटर बना है, फिर कोयटा में एक सेंटर बना है फ़िज़िकल के लिए, तो और कराची में भी एक सेंटर बना है। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी इस तरह का सेंटर बने। तो अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे।